गांधी भवन में माता जानकी व प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने नामांकन रैली की करी शुरुआत। नामांकन रैली में कुंदन ने किया शक्ति प्रदर्शन। गांधी भवन में हुई विशाल आम सभा, शहर ग्रामीण सहित समस्त प्रकोष्ठ थे उपस्थित। जनता के पास पहुंचकर कमलनाथ जी के विकास कार्यों को बताना है कुंदन। यहाँ के युवा रोजगार के लिए सर मुंडवाते हैं, लट खाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिला। जिले में चुनावी माहौल पूरी तरह दिख रहा है। ऐसे में नामांकन जमा करने के आखिरी दिन 30 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नामांकन रैली के बहाने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि गांधी भवन में प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने अपनी नामांकन रैली से पहले भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करी और अपनी रैली में सबसे आगे बगी में भगवान श्री राम को लेकर चल रहे थे। इस रैली की खासियत थी कि अमरावती जिले से विशेष ढोल नगाड़ा पार्टी बुलाई गई थी, जिसे महाराष्ट्र से आए युवक युवती बड़े उत्साह के साथ शिवाजी महाराज के जय घोष के साथ बजा रहे थे। नामांकन रैली के पहले गांधी भवन की सभा में कांग्रेसी नेताओं ने जमकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय की रैली में ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाएं, शहरी क्षेत्र के युवा, NSUI, यूथ कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस, शहर कांग्रेस के साथ ही इस रैली में हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए चल रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुकुम वर्मा, यशवंत सिलावट, उमेश गोयल, मोनिका मंडरे, हुकुम मेलुंदे, मानक चाकरे, धर्मेंद्र साकल ने भी समर्थन देते हुए इस रैली में सम्मिलित हुए और कांग्रेस को विजय बनाने की अपील की। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए SDM कार्यालय परिसर पहुंची, जहां खंडवा कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन जमा करने में उनके साथ प्रभारी मोहन तिवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा, अमरेश पांडे, रामपाल सिंह केहलारी, नमित नीरज मौजूद थे। रैली के दौरान लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जमकर आलोचना की। गांधी भवन मंच से संबोधित करते हुए कुंदन मालवीय ने कहा कि भगवान श्री राम का नारे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैटर्न बना लिया है, इसको तोड़ने की बारी है। आज इस पंडाल से भगवान श्री राजा राम का जय घोष लगाकर हमने नामांकन रैली की शुरुआत की। धर्म के नाम पर उन्होंने राजनीति को बदनाम कर दिया है। उन नकली लोगों तक ये जय घोष की आवाज जानी चाहिए। 35 सालों से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। उसी का नतीजा है कि पार्टी ने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को दोबारा टिकट दिया है। मुझे कुछ गलती हुई हो तो मैं इस मंच से ही क्षमा मांगता हूँ। प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में एक बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर कमलनाथ जी ने मुझे दोबारा खंडवा विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। एक छोटे से गरीब परिवार के मध्यम वर्ग से आता हूं। मेरे पिता रेलवे में क्लर्क थे। परिवार में कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस से जुड़ गया। छोटे से कार्यकर्ता पर गांधी जी की विचारधारा वाली पार्टी ने विश्वास किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के चुनाव जीते हुए विधायक को हटा दिया। ये हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। नारी सम्मान की बात करती है, लाडली बहनाओं की लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों में नंबर 1 बन गया है। बीजेपी ने जिस महिला को टिकट दिया उसे जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय लड़ने पर मजबूर किया। मेरी बहन को अपमानित किया गया। चुनाव जीत गई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला के चरणों में नतमस्तक हो गई। अब हम तुम्हें जिला पंचायत का अध्यक्ष बना देते हैं। अब चुनाव की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के सवे में विधायक देवेंद्र वर्मा को इस बार के सवे में चुनाव में हारता हुआ देख ये भी पता चल गया था कि कांग्रेस की ओर से कुंदन मालवीय को टिकट दिया जाएगा। इसके बाद एक ही समाज के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने कंचन तन्वे के रूप में मेरे सामने उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल बांटने की राजनीति की है। समाज के लोगों ने कहा कि कुंदन भाई हम आपके साथ हैं। नामांकन रैली में प्रभारी मोहन तिवारी, मुन्ना शर्मा, सह प्रभारी राजू भाई चंडोले, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा, रियाज हुसैन, सलीम पटेल, अनुराग अत्रे, राधेश्याम तोमर, रईस अब्बासी, गुरमीत सिंह ओबेजा, दीपक मुल्लू राठौर, श्रीराम पटेल सरपंच, रमेश भाई मातनी सरपंच प्रतिनिधि, बलराम वर्मा, शब्बीर कादरी, फरीद भाई, जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन, शहजाद पवार, कादर खान, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना तिवारी, हेमलता पालीवाल, सुनीता रायकवार, कामिनी मंडलोई, मीनू मंडलोई, देवबाला शर्मा, प्रियंका कुंदन मालवीय आदि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
कुंदन मालवीय गांधी भवन से कांग्रेसियों के साथ पैदल यात्रा कर नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन अजय वर्मा ने किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। और यहाँ तक कि हमारे भगवानों को भी छोड़ा नहीं, उसका महाकाल रूप एक जीता जागता प्रमाण है। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए 4 पंक्तियों से अपनी बात को खत्म करती हूँ कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। माँ बोल लो कि आप याद करिए कि कैसे कैसे मंजर अब सामने आने लगे हैं कि इनके लोग तो भाषण देते देते भी चिल्लाने लगे हैं कि अब तो बदल देना इस तालाब का पानी, कि अब तो बदल देना इस तालाब का पानी, इस पानी में कमल अब कुम्हलाने लगे हैं। धन्यवाद। हम सबके आराध्य और इस भारत भूमि के सनातन की पहचान भगवान श्री राम, माता जानकी और माता लक्ष्मण आज यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ एक नारा लगाना चाहता हूं। दरअसल इस नारे को पिछले कुछ लंबे समय से कुछ लोगों ने अपना पेटेंट मान लिया है, तो आज उनका पेटेंट तोड़ने की बारी है। और मैं चाहता हूं कि ये पंडाल से आवाज गूंजे और उन नकली लोगों तक जाए जिन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति करके इस देश को बर्बाद कर दिया है। तो उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। हम सबके मार्गदर्शक हमारे नेता खंडवा शहर कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर मनीष मिश्रा साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस, NSUI, नाम लेने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैंने हम सबके अध्यक्ष जी का नाम लेके तमाम यहाँ पर उपस्थित हर वो शख्स जिनके साथ पिछले 35 सालों से जिनके मार्गदर्शन में मैं कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा, लड़ाई लड़ता रहा, आप सबके बीच आज इस स्थिति में खड़ा हूं और आपके आशीर्वाद से इस निर्वाचन में आगे बढ़ने के लिए आप सबकी उम्मीदों के साथ, आप सबके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत छोटी छोटी बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। यहां पर उपस्थित हर मां बहन, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, युवा साथी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैंने पिछले 35 सालों में कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए सबके साथ पूरा प्रयास किया। अगर कहीं कोई बात ऐसी हो जाती है जो हमारे किसी साथी को कहीं जाकर ऐसा लगता है कि कुंदन भाई आपने ठीक नहीं किया, तो मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरे मन में कोई ऐसा भाव कभी भी नहीं रहा कि हम किसी के खिलाफ हैं। ये राजनीतिक परिस्थितियां हमको इस तरह से लाकर खड़ा कर देती है। बहरहाल आज ये चुनाव का दौर जो हमारे सामने आया है, बहुत स्पष्ट स्थिति है। तमाम आंकड़े, तमाम टीवी चैनल, तमाम एग्जिट पोल करने वाले और जितने भी लोग हैं, सबने ये मान लिया कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। ये आपके भरोसे पर है, ये आप लोगों के भरोसे पर है कि कमलनाथ जी की सरकार 150 से ज्यादा सीटें लाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। आज 2 सहयोग की बात करने जा रहा हूं आपके सामने। पिछले 33 सालों से खंडवा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद और भरोसा कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा और मुझ जैसे छोटे तुच्छ कार्यकर्ता को दोबारा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूं, मैं बहुत साधारण परिवार का लड़का हूं। मेरे पिताजी रेलवे में एक साधारण क्लर्क थे, मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जब मैं 16 साल की उम्र में इस गांधी भवन में पहली बार प्रवेश कर रहा था, तब मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन इस गांधी भवन में मुझे इतना सम्मान मिलेगा। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं इस गांधीवादी विचारधारा को, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी को, माननीय खड़गे साहब को, माननीय कमलनाथ जी को, माननीय
दिग्विजय सिंह जी को, माननीय अरुण यादव जी को, ऐसे तमाम हमारे नेता जिन्होंने मुझे यहाँ तक खड़ा करने के लिए अपना सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसे तमाम नेताओं के प्रति मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और उससे भी ज्यादा कोटि कोटि आभार आप लोगों के प्रति व्यक्त करता हूँ। आप जैसे तमाम साथियों और वरिष्ठ जनों के कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर भैया ये बताइए कि हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष तारीख को अपने वोट की ताकत बताइए। कुंदन मालवीय को साइड हो गई।